आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो किसी खास धर्म के लिए नहीं बल्कि विश्व के हर प्राणियों के लिए है। आज मैं गीता के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। मनुष्य माया, मोह, क्रोध, लालच, धर्म, अधर्म के बीच जो बंधा हुआ है, अगर हम सही ढंग से गीता का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम कभी भी यह नहीं समझे कि वो अपना है, पराया है। हमें धर्म की रक्षा के लिए सोचना है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब अर्जुन युद्ध करने से कतराने लगे और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं कैसे उनके विरुद्ध युद्ध करूं। वो सभी हमारे संबंधी हैं, वो हमारे गुरु हैं। मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता हूँ, चाहे मुझे राजपाट मिले या ना मिले। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें धर्म के लिए करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम निंदा के पात्र हो जाओगे, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसमें कोई अपना और पराया नहीं होता है, और अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम उसका उत्तर जरूर दो, यही धर्म है। तब अर्जुन आगे बढ़े और कौरव से युद्ध किया और उनकी जीत हुई। गीता में हम यह भी सीखते हैं कि मनुष्य जो सोचता है कि ये अपना है, वो पराया है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र को पहनता है, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, क्योंकि एक समय की बात है जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तब अर्जुन काफ़ी दुखी हुए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्वर्ग में लेकर पहुँचे। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वास्तव में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु चुपचाप बैठा हुआ था। और जब अर्जुन अभिमन्यु से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं काफ़ी दुखी हुआ हूँ, तब अभिमन्यु कहता है कि मैं आपका पुत्र कैसे, मेरे हजारों पिता हुए, मैं एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, हजारों बार मेरा जन्म हुआ। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि वास्तव में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है,
उपदेश देती है। इसलिए हर घर में गीता का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मनुष्य काफ़ी परेशान है, समय नहीं निकाल पाता है और बहुत कुछ सीख नहीं पाता है। मैं YouTube के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अवश्य गीता का पाठ करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।